वर्ल्डन पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड में धूल चढ़ा दी। 22 साल बाद कैंगरूज से वनडे सीरीज जीतने में कामयाब। ऑस्ट्रेलिया को फैसला कुन वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल करके सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। साइम अयूब ने 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 30 और बाबर आजम ने 28 रन बनाकर फतह इनिंग्स खेली। मैच में पाकिस्तानी पेसर्स छाए रहे। ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान जोश और जैक फ्रेजर ने 7-7 रन बनाए। कूपर कनोली 7 रन पर रिटायर्ड हर्ट। ग्लेन मैक्सवेल और लांस मॉरिस बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। शाना 32 और मैथ्यू शार्ट 22 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलते हुए 140 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए। पाकिस्तान ने इससे पहले 2002 में वकार यूनिस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी धाक बिठा दी। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 और हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। रऊफ तीसरे वनडे के प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्लेयर ऑफ सीरीज का अवार्ड भी जीत लिया। हारिस रऊफ ने 3 मैचों की सीरीज में 10 विकेटें हासिल की। पहले मैच में 3, दूसरे में 5 और तीसरे मैच में 2 विकेटें ली। हारिस रऊफ 1 विकेट के फर्क से वकार यूनिस का रिकॉर्ड बराबर न कर सके। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनिस ने 3 मैचेस की सीरीज में 11 विकेटें ली थीं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहा, टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। मेरी टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कभी आसान नहीं होता। फास्ट बॉलर ने सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। क्रिकेट सियासत से साफ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो, उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। कल लाहौर में होने वाले शेड्यूल तकरीब मंसूख। क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट खत्म किया गया। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। मुतालिका ऑफिशियल के मुताबिक शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं। मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से बातचीत जारी है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की हिदायत की। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का ख्वाहा। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम। मोहसिन नकवी ने कहा था, पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली के जज्बात का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल की भी नफी की थी। पाकिस्तान में जाकर खेलने में कोई मसला नहीं। भारतीय कप्तान का अपने बोर्ड के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में रोहित शर्मा बोले, ये फैसला दोनों क्रिकेट बोर्ड ने करना है, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। हम तो टूर्नामेंट के लिए आगे की तरफ देख रहे होते हैं। बोर्ड हमें जहां भेजना है हम खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर बोर्ड ने पाकिस्तान भेजा तो हमें वहां खेलने में कोई मसला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को जारी मुरासले में कहा गया है कि इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए। 6 माह गुजर चुके। रिपोर्ट में बताया जाए मुतालिका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी बोले, अमन-ओ-अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तख़रीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले और मुल्तान दूसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर का तीसरा और रावलपिंडी का चौथा नंबर। स्मोक और धुंध के बायस शहरों का सफरी मुश्किलात। मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। शहरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। स्मोक की वजह से सांस, गले और आंखों के अमराज में इजाफा। फजा में जहरीले ज़रात के बायस शहरियों को सांस लेने समेत कई बीमारियों का सामना। लाहौर में शहरियों ने ग्रीन लॉकडाउन पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी।
मास्क पहनने से गुरेज, रात गए तक कारोबार जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ये मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका। शहरी एहतियात करें। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान को स्मोक के असरात कम करने के लिए मदद की पेशकश। महकमे मौसमियात ने कल हल्की बारिश की नवीद सुना दी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर कौमी वकार का सौदा किया गया, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पीटीआई मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहती है। ट्रंप के जरिए एनआरओ की साजिशें नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का लोअर दीर में खिताब, कहा इत्तेहादियों की कोशिशों से मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है। साजिशी टोले की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। PIA खरीदने के दावेदार, सूबाई हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बजट नहीं। कैदी नंबर 804 के बयानिए से अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। मालकन डिवीजन सैलाब और असलियत पसंदी से मुतासरा खित्ता। वफाकी हुकूमत से टैक्सेस में मजीद इस्तिस्ना लेंगे। ANP के साबिक मरकजी तर्जमान जाहिद खान बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 12 और 13 नवंबर को बाकू का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए भी आवाज़ बुलंद करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। सदर जरदारी चंद रोज पहले अपने नौमलू नवासे को देखने दुबई गए थे। जहाज की सीढ़ियों से उतरते सदर के पांव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। सदर की सेहत का जायजा लेने के बाद डॉक्टर्स मामूल की सरगर्मियों की इजाजत देंगे। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान के 3 रुकनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वक्त ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। पंजाब की आवाम को स्मॉग के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकल गए। आवाम स्मॉग की वजह से सांस नहीं ले सकते। बाप बेटी जनेजा वक्त की ताज़ा हवाओं में झूम रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा पंजाब में बदतरीन स्मॉग की वजह से मामलात जिंदगी मुअत्तल। बाप बेटी का जनेवा में घूमना पंजाब की आवाम के साथ मजाक। फॉर्म 47 के लीडरों से यही तवक्को है। फॉर्म 45 वाले लीडर आवाम के खमख्वार, फॉर्म 47 वाले आवाम का मजाक उड़ाते हैं। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कई बारियां लेने के बावजूद एक अस्पताल ऐसा नहीं बना जहां अपना इलाज करा सके। हुकूमत ने गैस सार्फिन को बिजली पर मुंतकिल करने का प्लान बना लिया। सर्दियों में सार्फिन को बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सहूलत पैकेज की कामयाबी से गैस का इस्तेमाल कम हो जाएगा, बिजली की तलब बढ़ेगी और कैपेसिटी पेमेंट्स के बोझ में भी रिलीफ मिलेगा। सालाना बुनियादों पर गैस के मकामी ज़खायर में 1.7% की शरह से कमी। बलूचिस्तान में अमन ओमान के पेश नज़र कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन 4 रोज के लिए बंद। तर्जमान रेलवे के मुताबिक बुलान मेल 16 नवंबर को कराची से कोयटा और 18 नवंबर को कोयटा से कराची के लिए रवाना होगी। जाफिर एक्सप्रेस 14 नवंबर को पेशावर से कोयटा और 15 नवंबर को कोयटा से दोबारा रवाना होगी। मुल्तान में हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के 711वें उर्स का आखिरी रोज। आज तीसरे रोज कौमी कॉन्फ्रेंस में उलमा और मशाइख खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजामात। स्टेट ड्रामों के मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर फुरकान हैदर अमेरिका में इंतकाल कर गए। फुरकान हैदर गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। बकरा किस्तों पर बचाओ, मोइन अख्तर और मुसीबत दर मुसीबत जैसे 250 से ज्यादा शोरा आफाक ड्रामे पेश किए। नमाज जनाजा डेलस के मोमेंट सेंटर में अदा की जाएगी।